I hope you are alright. Now we will discuss exercise 7.1. First, second, third and fourth question already discussed by me. Now we discuss fifth question. A line L is bisect angle A. ये line L इस angle A को bisect कर रही है and B is any point on L. और B क्या है, L पर कोई any point है. Then BP and BQ, BP और BQ देखो BP और BQ आर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू दी आर्म्स ऑफ एंगल A. एंगल A पर परपेंडिकुलर, एंगल A के जो आर्म्स हैं उससे परपेंडिकुलर हैं. उसके बाद सो दैट ट्रेंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल AQB. तो ट्रेंगल APB ये वाली APB एंड AQB ये दोनों ट्रेंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. और उसके बाद प्रूव करना है कि BP ये वाली और BQ ये भी क्या है, इक्वल हैं. तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं. ये हमारे पास सॉल्यूशन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल जो प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट वही लेंगे, APB ये वाले ट्रायंगल और AQB ये वाले ट्रायंगल. उसके बाद इसमें तीन बातें कॉमन ढूंढेंगे हम जो इक्वल हों. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB. तो एंगल PAB ये वाला एंगल और एंगल QAB ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि बाइसेक्ट ऑफ एंगल A जो लाइन L है उसको बाइसेक्ट कर रही है. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल APB देखो यहाँ पर अगर एंगल APB ये वाला देखो 90 डिग्री है और AQB ये भी 90 डिग्री है, AQB ये भी 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, ये दूसरी कंडीशन भी क्या है, सेटिस्फाई है. तीसरी क्या है, ABAB दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल जो है ABAB पर ही स्टैंड करती हैं, तो क्या कहेंगे कि ये कॉमन है. तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कहेंगे, APB कॉन्ग्रुएंट है AQB एंगल साइड एंगल रूल. और उसके बाद BP इक्वल टू BQ CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल. ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर AC ये देखिए AC यहाँ पर देखिए AC सॉरी ये है AC एंड AE और ये है AE इक्वल दे रखी है ये, एंड AB यहाँ पर AB और AD ये भी इक्वल है, एंड एंगल BAD जो एंगल है BAD ये वाला एंगल एंड EAC ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल. सो BC इक्वल टू DE. तो BC ये वाली साइड और DE ये वाली साइड ये इक्वल होंगी. तो जो हमने साइड इक्वल करनी है ना वही ट्रायंगल ले लेंगे. तो ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. सॉल्यूशन के अंदर जो देखो हमने इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल ले लेंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंगल BAD ये वाला एंगल एंड एंगल EAC ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हैं, गिवन दे रखा है. तो इसमें क्या करेंगे, एक कॉमन एंगल हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ से, ये वाला एंगल BAD एंगल D प्लस करेंगे एंगल DAC देखो DAC ये वाला एंगल ऐड करेंगे. ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड. उसके बाद हमारे पास बन गया एंगल BAC देखो BAC ये वाला एंगल और एंगल EAC ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये इक्वल हो गए. BAC सॉरी ये एंगल ये आएगा BAC और EAD आएगा यहाँ पर EAD ये एंगल आएगा हमारे पास. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास है ट्रायंगल ABC देखो अब ABC ये वाले ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल है ADE ये वाले ट्रायंगल. अब इन दोनों को, इनमें तीन बातें, पहले तो यही है कि AB इक्वल टू AD ये दे रखा है कि AB इक्वल टू AD ये दे रखा है, गिवन है, और AC इक्वल टू AE दे रखा है, ये भी इसमें क्या है, गिवन है. उसके बाद सेकंड BAC यहाँ पर हमने एंगल प्रूव किया था तो ये यहाँ रखेंगे.
तो ये भी इक्वल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। एंगल साइड रूल हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बी सी इक्वल टू, यहाँ पर बी सी इक्वल टू ई डी, ये सी पी सी टी से कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन में देखिए, 7th क्वेश्चन में क्या है, ए बी इज़ अ लाइन। यहाँ पर देखो ए बी एक लाइन है, P इज़ द मिड पॉइंट, ये P मिड पॉइंट है, D एंड E, D और E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड, पॉइंट है ये सेम साइड लाइन के। उसके बाद ए साइड ऑफ ए बी की साइड है, तो सच दैट एंगल बी ए डी, यहाँ देखिए बी ए डी ये वाला एंगल, एंड डी पी बी, डी, अब ये दूसरा एंगल देखिए डी पी बी ये वाला एंगल, दोबारा से देखते हैं, सॉरी, एंगल बी ए डी और ई, उसके बाद ए बी ई, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, देखो ई पी ए ये एंगल, और एंगल डी पी बी ये एंगल, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। तो डी ए पी ये ट्रायंगल प्रूव करनी है, ई बी पी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, और उसके बाद ए डी इक्वल टू बी ई ये भी प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। डी ए पी इक्वल टू ई बी, ट्रायंगल ले लेंगे डी ए पी ये वाली, और ई बी पी ये वाली ट्रायंगल, दोनों में हम 3 बातें इक्वल ढूंढेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पी और बी पी ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी मिड पॉइंट ऑफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, लाइन सेगमेंट ए एंड बी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है बी ए डी, यहाँ पर बी ए डी ये एंगल और ये एंगल ई ए बी ई ये एंगल, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अब एक एंगल और रहता है ई पी ए, यहाँ पर देखिए हमारे पास है ई पी ए ये एंगल इक्वल है डी पी बी इस एंगल के। तो ये एंगल हम दोनों इसमें ऐड कर देंगे। कौन सा एंगल है ये एंगल है डी पी ई, ये वाला एंगल डी पी ई, दोनों तरफ ऐड किया। ये देखिए दोनों तरफ ऐड करने के बाद हमारे पास आगे दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास अब इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल आ गया। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। तो ये क्या है, कौन सा रूल है, एंगल साइड एंगल रूल, हमारे पास एंगल साइड एंगल रूल आ गया। उसके बाद ए डी इक्वल टू बी ई सी पी सी टी से ये भी इक्वल है। उसके बाद 8th जो पार्ट है, 8th पार्ट में क्या है, राइट एंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी एक राइट एंगल है। उसके बाद हमारे पास है कि सी एम इज़ द मिड पॉइंट, जो यहाँ से देखिए राइट एंगल एट सी, सी पर तो राइट एंगल है। उसके बाद एम क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद सी इज जॉइन टू एम, और सी को एम तक जॉइन करके प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी तक बढ़ाया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डी एम इक्वल टू सी एम, ये दोनों क्या है, साइड इक्वल है। पॉइंट डी इज़ जॉइंड टू बी, और जो डी है वो बी तक जॉइन किया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि सो दैट ट्रायंगल ए एम सी ये वाले ट्रायंगल और बी एम डी ये वाले ट्रायंगल दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद एंगल डी बी सी क्या है, राइट एंगल है। उसके बाद ट्रायंगल जो थर्ड पार्ट जो है वो ट्रायंगल डी बी सी, अब यहाँ देखिए डी बी सी ये ट्रायंगल
और ए सी बी ये वाले ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं और सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी, जो सी एम है वो ए बी का हाफ है, तो ये भी प्रूव करना है। तो हम 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल बी एम, यहाँ पे देखो बी एम एक तो है डी एम सी, ये लाइन ट्रायंगल डी एम, ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखते हैं डी एम इक्वल टू सी एम, तो हमारे पास डी एम इक्वल टू सी एम दोनों इक्वल हैं, बी एम इक्वल टू ए एम बी इक्वल है। उसके बाद क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और उसके बाद एंगल डी एम बी, एंगल डी एम बी ये एंगल, और ए एम सी ये एंगल, तो ये दोनों ही ट्रायंगल थी डी एम बी या बी एम डी, और दूसरी है ए एम सी, ये दो ट्रायंगल थी। तो ये क्या कर दिया, ए एम सी और बी एम डी बोथ आर इक्वल साइड एंगल साइड रूल से। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ए सी है वो बी डी, देखो यहाँ पर ए सी और बी डी दोनों क्या है, पैरेलल हैं। हमने क्यों, ये देखो ये दे रखा है रीज़न, डी एम बी एंगल सी ए एम आर अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल क्योंकि सी पी सी टी से इक्वल प्रूव कर दिया, अल्टरनेट एंगल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास अब दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि एक एंगल का सम क्या हो गया, 90 डिग्री ले लिया। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, ट्रायंगल यहाँ पर थर्ड पार्ट में डी बी सी ये वाली, और ए सी बी ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो डी बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड आ गई। उसके बाद जो हमारे पास एंगल है वो है डी बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये 90 डिग्री का है। और इसके बाद हम क्या कहेंगे कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, साइड एंगल साइड रूल। तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ये हमने प्रूव कर दिया। जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो इसका मतलब हाफ कर देते हैं दोनों साइड हाफ करेंगे तो जो सी डी है उसका हाफ सी एम बन गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ होल टॉपिक। थैंक्स एंड हैव अ नाइस।